सबको नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। हेलो नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के प्रादेशिक समाचार के स्टूडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दिल्ली से जुड़ी सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो को प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि दिल्ली से जुड़े कोई भी खबरें छूटे ना पाए। चलिए दोस्तों टाइम वेस्ट न करते आगे बढ़ते हैं खबर की ओर। शादी में जाम टकराने के लिए अलग से नहीं लेनी होगी परमिशन, बैकवर्ड हाउस को मिलेगा लाइसेंस। दिल्ली में अब शादी समारोह में जाम टकराने के लिए आयोजकों को अलग से परमिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। दरअसल दिल्ली में अखबारी विभाग ने शादी समारोह के आयोजन कराने वाले बैकवर्ड हाउस को भी शराब परोसने का लाइसेंस देना शुरू कर दिया है। इसके फैसले के बाद शादी के कार्यक्रम का आयोजन करने वाले परिवारों को अलग से शराब परोसने का लाइसेंस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नई अखबारी नीति के तहत दिल्ली में अब तक 71 बैकवर्ड हाउस से शराब परोसने का लाइसेंस हासिल कर लिया गया है। इससे ज्यादातर हाउस वो है जो शादी समारोह के लिए दिल्ली में फेवरेट डेस्टिनेशन मानी जाती है। दरअसल पहले जब किसी ऐसे होटलों में कोई भी कार्यक्रम आयोजित किया जाता है जहां शराब परोसी जाती है, वहां कार्यक्रम के लिए अलग से परमिशन की जरूरत नहीं होती है। इसके बाद अखबारी विभाग ने वैक्स हाउस के लिए भी ऐसी ही नीति तैयार करने का फैसला किया है। दिल्ली एमसीडी एकीकरण की बिल पास होने पर आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह का तंज, नाम बदल कर रख दे केजरीवाल फोबिया बिल। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के तीनों नगर निगम के एकीकरण संबंधित विधेयक राज्यसभा में पास हो गया है। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने केंद्र से कहा कि वह नगर निगम एकीकरण बिल का नाम केजरीवाल फोबिया रख दे। आप नेता ने आरोप लगाया कि बीजेपी निगम चुनाव से बचने के लिए यह विधेयक लाई गई है। संजय सिंह ने राज्यसभा में बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर आपको चुनाव नहीं लड़ना है तो चुनाव से भागना है, तो मैं फिर से सुझाव दूंगा कि इस बिल को केजरीवाल फोबिया बिल नाम दिया जाए। यह बिल आपकी कायरता की कहानी दिखाती है। यह बिल एक कहानी लिखेगा कि आप संविधान को कुचल रही हैं। यह बिल आपके द्वारा चुनाव आयोग को खत्म करने की कहानी लिखेगा। आपने दिल्ली को भ्रष्टाचार का केंद्र बना दिया है। दिल्ली एनसीआर में भी गर्मी के सितम से नहीं मिलेगी राहत, जानिए कब हो सकती है बारिश। राजधानी दिल्ली में बढ़ती गर्मी, दिन भर चलने वाली तेज हवा, गर्म के थपथपे और लू से लोगों का जीवन बेहाल हो गया है। आलम यह कि सुबह से लेकर शाम तक सूरज की तेज किरणें आसमान से अंगारे उगल रही है। इसी बीच मौसम विभाग की माने तो फिलहाल दिल्ली में लोगों को गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली है। अभी कुछ दिनों तक दिल्ली वासियों को गर्मी और लू का सामना करना पड़ेगा। मौसम विभाग के मुताबिक 12 या 13 अप्रैल तक मौसम बदलने की कोई भी संभावना नहीं है। बदलते मौसम को देखते हुए मौसम विभाग ने दिल्ली में 6 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 6 दिनों तक दिल्ली में तेज धूप रहेगी और इसके साथ ही लू चलती रहेगी और तापमान 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच सकता है। एक और जहाँ मार्च ने दिल्ली में 122 साल के रिकॉर्ड तोड़ दिया था, वहीं अप्रैल महीना भी लोगों के लिए राहत नहीं देने वाला है, बल्कि अप्रैल के शुरुआती हफ्ते में ही तापमान 42 डिग्री तक पहुँचने की संभावना बताई जा रही है। दिल्ली के तीनों नगर निगम को एक करने वाले बिल संसद में किया गया पास, विपक्ष ने व्यक्त की है चिंता। दिल्ली के तीनों नगर निगम को एक करने वाले बिल संसद ने मंगलवार को पास कर दिया है। दिल्ली नगर निगम के विधेयक 2022 को राज्यसभा में ध्वनि मत से पारित किया गया। अब राजधानी दिल्ली में 3 नगर निगम का विलय हो जाएगा। इस बिल के पास होने पर विपक्ष ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि यह दिल्ली निकाय चुनाव प्रक्रिया को लेट करने और दिल्ली नगर निगम को कमजोर करना है। अब इस विधेयक के पास होने के बाद नगर निगम पालिका के वार्डों को फिर से तैयार किया जाएगा। इसके बाद नगर निगम की सीटों को घटाकर 250 किया जाएगा। इस प्रक्रिया में कई महीने लग सकते हैं। इस हिसाब में दिल्ली में नगर निगम के चुनाव में काफी समय लगेगा, क्योंकि इसके लिए फिर से परमिशन भी करना पड़ेगा। राज्यसभा में इस विधेयक को पेश करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि जिस प्रकार का सौतेला व्यवहार आम आदमी पार्टी की सरकार ने तीनों निगमों के साथ किया है, उसके कारण ये बिल लेकर आना पड़ा है। हमसे दुश्मनी हो सकती है, लेकिन दिल्ली की जनता से क्या दुश्मनी है। गृह मंत्री ने कहा कि दिल्ली में तीनों नगर निगम की नीतियां अलग है, कर्मियों में असमानता है, वित्तीय संसाधन दायित्व का सही आकलन नहीं हुआ, दिल्ली सरकार का सौतेली मां जैसी व्यवहार किया, इसलिए बदलाव जरूरी है। दिल्ली में इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी रखने वालों के लिए खुशखबरी, इस तारीख से वाहनों को करेंगे फ्री में चार्ज। दिल्ली में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आ गई है। अब दिल्ली में इलेक्ट्रॉनिक वाहन जून से दोपहर 12 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच अपने इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को मुफ्त में चार्ज कर सकेंगे। दिल्ली में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को फ्री में चार्ज करने की सुविधा 40 से अधिक सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों पर उपलब्ध होगी। इसका प्रमुख उद्देश्य दिल्ली में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देना है। इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को दोपहर के समय निःशुल्क चार्ज करने की पहल की ईवी चार्जिंग स्टार्टअप इलेक्ट्रीवा ने किया है, जिसने दिल्ली के तीनों नगर निगम के साथ साझेदारी कर दिल्ली में 40 से अधिक पब्लिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए हैं। अगर दोपहर के अलावा इन स्टेशनों पर सुबह शाम ईवी वाहनों को चार्ज करते हैं तो वाहन चार्ज की प्रति यूनिट पर 10 रुपए रखी गई है। इलेक्ट्रीवा संस्थापक सुमित धुक्का ने एक न्यूज एजेंसी को बताया कि उनकी कंपनी दिल्ली में प्रत्येक 3 किलोमीटर की दूरी पर एक चार्जिंग स्टेशन स्थापित करेगी। इस पहल के बारे में बात करते हुए अधिकारियों ने कहा कि साउथ एक्सटेंशन विजाकी, कामला प्लेस, डिफेंस कॉलोनी आदि में स्थापित किया गया है।
दहेज के फायदे गिनने वाले पाठ्यक्रम पर दिल्ली महिला आयोग ने जताया एतराज, केंद्रीय शिक्षा मंत्री को लिखा पत्र। हाल ही में एक नर्सिंग समाजशास्त्र के पाठ्यक्रम में लिखा एक गद्यांश सोशल मीडिया में वायरल हो रहा था, जिसमें दहेज के गुण और दोष के बारे में बात की गई थी। इसको लेकर दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्षता वाले स्वामी मालवी वाला ने मंगलवार को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को पत्र लिखा है और कार्यवाही की मांग की है। इसके साथ इस तरीके से मामले में सुधार के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक स्टाफ फोर्स बनाने का भी सुझाव दिया गया है। दरअसल इसमें लेखक ने लिखा था कि आकर्षक दहेज की वजह से सुंदर न दिखने वाली लड़कियों की शादी में सहायता मिलती है। दिल्ली महिला आयोग ने इस मामले में मीडिया रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को पत्र लिखा और मामले में निराशा व्यक्त करते हुए दहेज जैसी महिला द्वेषी कुप्रथा को बढ़ावा देने वाली लेख के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। स्वाति मालीवाल ने नर्सिंग छात्राओं के लिए इस पाठ्यक्रम को मंजूरी देने में शामिल संबंधित सभी अधिकारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की भी मांग की गई है। दिल्ली एमसीडी संशोधन बिल पर विपक्ष ने उठाए सवाल, कहा केंद्र सरकार राजधानी पर करना चाहती है कब्जा। दिल्ली नगर निगम के विधेयक राज्यसभा में मंगलवार को पास हो गया है। दिल्ली एमसीडी के एकीकरण के विधेयक को राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने पेश किया। राज्यसभा में बहस के दौरान विपक्ष के सदस्यों ने इस विधेयक को लेकर हंगामा किया है। राज्यसभा में विपक्ष के सांसदों ने कहा कि दिल्ली में 3 नगर निगम को एकीकरण करने वाला विधेयक संवैधानिक नैतिकता के खिलाफ कानूनी रूप से गलत है और इसे या तो निरस्त किया जाना चाहिए या संसद की एक समिति को समीक्षा के लिए भेजना चाहिए। कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने इस विधेयक पर कहा कि केंद्र सरकार राजधानी पर अपना कब्जा करना चाहती है। मैं इस विधेयक का और शुरुआत में विरोध करता हूं और यह विधेयक संवैधानिक रूप से संदिग्ध है, प्रशासनिक रूप से लूट और राजनीतिक रूप से पाखंडी भी है। इस विधेयक के द्वारा दिल्ली में नगरपालिका चुनाव में देरी करने के लिए एक चाल है। इसके साथ ही सिंघवी ने कहा कि अगर केंद्र सरकार नगर निकायों में सुधार करना चाहे तो उसने अब तक इंतजार क्यों किया। दिल्ली नगर निगम के वार्डों को 272 से घटाकर 250 करने में कैसे दिल्ली के लोगों की मदद होगी या एमसीडी इसके कैसे बेहतर बनेगी। इसके साथ ही रकप्पा की फौजिया खान ने कहा कि यह विधेयक दिल्ली में आपातकालीन जैसी स्थिति पेश करेगा। दिल्ली स्वास्थ्य विभाग का आदेश, सरकारी अस्पतालों में परिजनों को मिलेगा सस्ते शुल्क पर भोजन। दिल्ली सरकार ने स्वास्थ्य विभाग की तरफ से हाल ही में एक आदेश जारी हुआ है। इस आदेश में दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों, कर्मचारी व मरीजों के परिजनों को भोजन के लिए 2 कैफेटेरिया खोलने का निर्देश दिया गया। इस आदेश के आते ही स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने पूर्व महानिदेशक डॉक्टर अशोक कुमार के नेतृत्व में 6 सदस्यीय कमेटी गठित की गई है। यह कमेटी दिल्ली के सरकारी अस्पताल में खुलने वाले कैफेटेरिया के लिए जगह की पहचान करके स्वास्थ्य विभाग को भेजेगी। इसके बाद जल्द सरकारी अस्पतालों में मरीजों के परिजनों के लिए सस्ते शुल्क पर स्वादिष्ट भोजन मिल सकेगा। अस्पतालों में खुलने वाले कैफेटेरिया अस्पताल में 24 घंटे खुले रहेंगे। स्वास्थ्य विभाग के आदेश से पहले ही साफ लिखा हुआ है कि मरीजों के परिजनों के लिए बनने वाले ये कैफेटेरिया अस्पताल में बेडों के हिसाब से बनाए जाएंगे। अगर किसी अस्पताल में 500 से अधिक बेड है तो उसमें 1000 से 1500 वर्ग फुट जगह में कैफेटेरिया की व्यवस्था की जाएगी। अगर अस्पताल में 500 से कम बेड है तो उसमें कैफेटेरिया 800 से 1000 वर्ग फुट में बनाया जाएगा। दिल्ली की खेल नीति पर सीएम केजरीवाल बोले, इसका उद्देश्य प्रतिभागियों की पहचान करना। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को दिल्ली सचिवालय में टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के लिए मेडल जीतने वाले और देश का प्रतिनिधित्व करने वाले दिल्ली के खिलाड़ियों को सम्मानित किया है। इस दौरान सीएम केजरीवाल ने दिल्ली के खेल नीति पर बोलते हुए कहा कि दिल्ली सरकार की खेल नीति का उद्देश्य प्रतिभाओं की पहचान करना, खेलों की स्किल को विकसित करना है। हमने भारत के हर एक राज्यों की खेल नीतियों का अध्ययन किया और उसमें से जो कुछ भी अच्छा हो उसका साथ दिया, उसे हमने अपनी नीति में शामिल किया है। सीएम केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली की खेल नीति के पहले इस समय पूरी दिल्ली के खेल की सांस्कृतिक को शुरुआत करना, दूसरा बचपन से जिन बच्चों में क्षमता है उनकी पहचान कर सके, तीसरा जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुनर दिखा चुके हैं उनकी आर्थिक तौर पर किसी तरह से मदद कर सके। वहीं सीएम ने कहा कि दिल्ली की खेल नीति की काफी लोगों ने तारीफ की है, लेकिन इसे तभी सफलता माना जाएगा जब देश पदक जीतेगा। टोक्यो ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को दिल्ली सरकार ने किया सम्मानित। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के लिए मेडल लाने वाले और देश का प्रतिनिधित्व करने वाले दिल्ली के खिलाड़ियों को दिल्ली सचिवालय में सम्मानित किया गया और कहा कि हमारे देश में प्रतिभा की कमी नहीं है, कहीं न कहीं सरकार अपना काम ठीक से नहीं कर पाई है, उस कमी को अब हमको पूरा करना है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली सरकार के स्पोर्ट्स पॉलिसी ने 3 स्तंभ है। पहले दिल्ली में खेल कल्चर को बढ़ावा देना, क्षमता तनाव बच्चों को चिन्हित करना, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभा दिखा चुके खिलाड़ियों को आर्थिक मदद करना। जब हम स्पोर्ट के मैप पर चीन और अमेरिका को भी पीछे छोड़ देंगे तब हमें संतुष्टि होगी कि हमने अच्छी पॉलिसी बनाई थी। इसके लिए हमने स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाई है और उसे सफल बनाने के लिए जो भी बन पड़ेगा हम करेंगे। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सभी खिलाड़ी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में अपना योगदान दे ताकि भविष्य के लिए ज्यादा से ज्यादा बच्चों को तैयार किया जा सके। वहीं डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि जो लोग खिलाड़ियों को खिलाड़ी नहीं मानते उस समय से केजरीवाल सरकार उनके साथ खड़ी होती और अपने विभिन्न स्कीमों के तहत 2.5 लाख रुपए से लेकर 16 लाख रुपए तक की मदद करती है।
दोस्तों खबर का सिलसिला बस यहीं तक। दोस्तों वीडियो जानकारी आपको अच्छा लगा, वीडियो को ऊपर लाइक कीजिए। दोस्तों आप दिल्ली निवासी हमारे चैनल को सब्सक्राइब, दिल्ली जुड़ी सारी बड़ी खबरें इस तरह से मिलते रहे। चलिए दोस्तों अगली वीडियो में जय हिंद जय भारत।